अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। औरंगाबाद में चुनावी सभा करने पहुंचे असदुद्दीन अवैसी बोले, अगर 2 सीट भी जीत गए तो 288 पर भारी पड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महायुति और महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है, वहीं 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बीच औरंगाबाद के ईस्ट विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंचे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस दौरान कहा, महाराष्ट्र की महिलाओं की सेफ मराठा रिजर्वेशन मुस्लिमों पर हमले हो रहे हैं, कोई ये जिक्र नहीं कर रहा है। हाल ही में 70 साल के बुजुर्ग को ट्रेन में मारा गया। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, आप चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए। जब आप गरीबी को इतने करीब से देखें तो जानते होंगे, जब आप प्रधानमंत्री बने थे तब चावल 30 रुपये बिकता था, आज चावल 72 रुपये बिक रहा है। आटा 20 रुपये से 45 रुपये हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि नमक उस समय 12 रुपये का था और अब 25 रुपये का हो गया है। कौन नमक हलाली नमक हरामी कर रहा है, महाराष्ट्र की जनता को 20 तारीख को तय करना है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि गरीबों के घर में इन चीज़ों को खरीदने के लिए 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और 1900 रुपये छीन लिए जा रहे हैं। शिंदे, फडणवीस, मोदी, अमित शाह गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं भी आप लोगों को 1500 रुपये देता हूं, देखता हूं आप क्या कुछ कर सकते हैं। आगे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, क्या मोदी मराठा आरक्षण पर बात किए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में भाजपा आरएसएस शिंदे ने मिलकर औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील को कामयाब नहीं होने दिया। इन सब ने मिलकर इम्तियाज़ जलील की कामयाबी रोक दी, उसकी वजह से मैंने अपने बाजू खो दिया। आगे असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस दौरान महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा, ये क्या महाविकास अघाड़ी है। औरंगाबाद ईस्ट से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों लड़ रहे हैं, मालेगांव का भी यही हाल है। क्या ये प्लानिंग है? वही प्लानिंग है कि पूरे मिलकर इनको मालूम है कि अगर एमआईएम के 2 सीट पर भी जीत गई तो 288 पर भारी पड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि डर दिखाते हैं मोदी उद्धव के नहीं टिकते विधायक। असदुद्दीन अवैसी साहब के निशाने पर बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने महाराष्ट्र के धुले में आयोजित रैली में कहा कि बीजेपी यूसीसी का डर दिखा रही है तो उद्धव गुट के विधायक टिक नहीं रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे गुट का धुले की जनता के लिए क्या एजेंडा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के धुले में एक रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन अवैसी साहब ने बीजेपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना से एक कर सवाल पूछे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और यूपीटी का धुले के विकास को लेकर क्या एजेंडा है। धुले की जनता को संबोधित करने के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि भाजपा के जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी नफरत की भाषा बोल रहे हैं। शिवसेना गुट के नेताओं के लिए तंज कसते हुए असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि इस गुट के विधायक एक जगह क्यों नहीं रुक रहे हैं। भाजपा और शिवसेना गुट का काम एक ही है, वो बस एआईएमआईएम को गालियां दे रहे हैं। मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट गुजरात को कैसे मिल गया। वेदांत प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से चला गया, मेडिकल डेवलपमेंट पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट यहाँ से चले गए। क्या ये गठबंधन के कारण नहीं हुआ। धुले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी कहते हैं कि वो महाराष्ट्र में यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता लागू करेंगे। वो सवाल पूछने पर यूसीसी का डर दिखा रहे हैं। किसानों पर बात करते हुए असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
सरकार किसानों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मोदी, शाह, शिंदे और फडणवीस को इस हत्या के बाद क्या बड़ी कार्रवाई हुई, उनकी हत्या के पीछे किसका हाथ है, इस हत्या की साजिश में किसका दिमाग है। मुस्लिम वोटरों को लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वालों को कुछ भी नहीं सुनाया जा सकता है। मुस्लिम समुदाय के लोग धर्म के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आगे कहा कि भगवान के नाम पर दंगा नहीं करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की बात कही है। इससे मुसलमान भाइयों बहनों को काफ़ी मदद मिलेगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 सीटों पर करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम वोटर काफ़ी ज़रूरी है। वहीं पर माना जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जिन जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे वहां पर बड़ी कामयाबी की उम्मीद ही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने सीएम योगी और पीएम मोदी पर शहरों के नाम बदलने को लेकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी आड़े हाथ लिया। महाराष्ट्र चुनाव 2024 को लेकर औरंगाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ा बयान दिया है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मैं पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का दुश्मन हूं। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने शहरों के नाम बदलने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि क्या नाम बदलने से रोजी रोटी मिल जाएगी, क्या किसानों की खुदकुशी रुक जाएगी, क्या नाम बदलने से बीमार को दवा मिल जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर विधायक अकबरुद्दीन अवैसी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मोदी योगी का खुला दुश्मन हूं। अकबरुद्दीन अवैसी ने आगे कहा, सुना है प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। आपके आने के बाद अकबरुद्दीन अवैसी भी आने वाला है। खुद अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में कहा, बटेंगे तो कटेंगे। लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग, घर वापसी के नाम पर, सर पर टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर तुम काट रहे हो। क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान को कमजोर नहीं कर रही है? क्या ये मुल्क कमजोर नहीं हो रहा है? आगे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि मोदी और योगी जितना आपका हिंदुस्तान है उतना मेरा भी है। योगी ने कहा कि जात पात की सियासत नहीं करनी चाहिए। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो मुसलमान और दलित है। ये मुल्क जितना तिलक लगाने वाले और सिर पर पगड़ी बांधने वाले का है उतना ही दाढ़ी रखने और टोपी रखने वाले का भी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी साहब यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुत्व पर अमल करने वाली पार्टियां शिवसेना और बीजेपी है। क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने में कामयाब हुए या नहीं? क्या कांग्रेस धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाने में कामयाब हुई? बीजेपी ने अजित पवार और शिंदे को अपनी विचारधारा का पाठ पढ़ा दिया है। अजित पवार ने अपने भ्रष्टाचार का सबक पीएम मोदी और योगी को समझा दिया है। तिरुपति मंदिर में गैर हिंदू काम नहीं कर सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बड़ा बयान। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष BR नायडू की तरफ से फैसला लिया गया है कि तिरुपति मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग काम करेंगे। इस मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी टिप्पणी दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि जब तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में गैर हिंदू काम नहीं कर सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों काम कर रहे हैं? दरअसल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD बोर्ड के नए अध्यक्ष BR नायडू ने हाल ही में कहा था कि भगवान वेंकटेश्वर की सेवा में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होना चाहिए। इसी बयान को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हुआ पारा गर्म और असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि TTD बोर्ड में कुल 24 सदस्य काम कर रहे हैं। यहाँ काम करने वाला एक भी सदस्य गैर हिंदू नहीं है, जबकि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम में गैर मुसलमानों के रखने के लिए अनिवार्यता की गई है। उन्होंने कहा कि क्या ये दोनों बोर्ड के बीच समानता है?
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर हिंदू धर्म के बोर्ड टीटीडी में मुस्लिमों को काम करने के लिए जगह नहीं दी गई है तो गैर मुस्लिमों के होने की अनिवार्यता कितनी सही है। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि टीटीडी के अध्यक्ष का लिया गया फैसला हिंदू धर्म के लिहाज से सही है। हमें आपत्ति है स्टेट वक्फ बोर्ड में शामिल किए जाने वाले पूरे सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, लेकिन वहां पर इनकी संख्या को कम कर दिया जा रहा है। वहीं सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के होने की अनिवार्यता की गई। आगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि वक्फ बोर्ड में इस तरह से बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि दोनों धर्मों के बीच समानता होनी चाहिए। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि जब हिंदू ट्रस्ट में गैर हिंदू नहीं मेंबर हो सकते हैं तो वक्फ बोर्ड मुस्लिम में क्या ऐसा करना सही है। इस मामले में बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने असदुद्दीन अवैसी साहब के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के हवाले से और वक्फ बोर्ड से संबंधित असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो भी बातें कही है वो निराधार और बिल्कुल ही गलत है। असदुद्दीन अवैसी को जानकारी नहीं है, वो वकील आदमी है, उनको देश में स्थापित वक्फ बोर्ड का अध्ययन करना चाहिए। वक्फ बोर्ड के संचालन के लिए और ज़मीनों की जांच पड़ताल के लिए बहुत पहले वक्फ बोर्ड में इंस्पेक्टर और वक्फ कमिश्नर की नियुक्तियां होती रही है। इसमें ज़्यादातर आने वाले अधिकारी गैर मुस्लिम होते रहे हैं, इसलिए असदुद्दीन अवैसी साहब के एतराज़ करना बेबुनियाद है। उनको वक्फ बोर्डों के अध्ययन करना चाहिए, उन्हें अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं है और जानकारी में ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। मौलाना ने आगे कहा कि अवैसी साहब मुसलमान को गुमराह ना करे। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें कि असदुद्दीन अवैसी साहब सही कह रहे हैं या फिर मौलाना साहब। मुझे तो असदुद्दीन अवैसी साहब के बातों पर 100% यकीन है, वो सही कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मौलाना साहब को जवाब दें। असदुद्दीन अवैसी साहब खोले अपने पत्ते, मालेगांव भिवंडी समेत इन 14 सीटों पर लड़ेगी AIMIM।